कि मार्कंडेय जी का समय से सब यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ। थोड़े ही समय में उन्होंने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया। समावर्तन पूर्वक वे घर आ गए। जब उनकी आयु का 11वां वर्ष चल रहा था तो उनके पिता माता बहुत व्याकुल हो गए। अपने पिता माता को दुखी देखकर उन्होंने कारण पूछा। पिता माता ने स्मरण दिलाया, बेटा तुम्हारे लक्षणों के अनुसार तुम 1 वर्ष तक और जीवित रहोगे। हम एक एक दिन विचार करके अत्यंत विरह से व्यथित हो रहे हैं। तुम्हारे मृत्यु के कष्ट का विचार करके हम अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। आपने कहा रो मत, हम भगवान की उपासना करके अपनी आयु को बढ़ाएंगे। और पिता माता को प्रणाम करके परिक्रमा करके अपने बाबा माने पिता के पिता महर्षि भृगु के चरणों में पहुँचे और श्री भृगु जी के चरणों में जाकर के सारी बात कही। और श्री भृगु जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें भगवान नृसिंह की उपासना बताई। बहुत ध्यान से सुने, यह एक विशेष बात है। पुराणों में भगवान शिव की उपासना से मार्कंडेय जी का दीर्घायुष्य प्राप्त करना ये तो बहुत प्रसिद्ध है ही है, पर यहाँ मार्कंडेय जी ने नृसिंह भगवान की उपासना करके काल को, मृत्यु को जीता। यह एक विशिष्ट चरित्र नृसिंह पुराण में वर्णित है। और भगवान नृसिंह की उपासना की विधि बताई। और एक विशेष बात है, इस विधि में भगवान नृसिंह की आराधना के मंत्र के रूप में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है। वासुदेव मंत्र का ही उपदेश किया है। तो कल हमने ये चर्चा की थी कि इसी मंत्र का जप करके ध्रुव जी भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन मधुवन में प्राप्त कर रहे हैं। इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करके मनुशत्रूपा नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। और इसी मंत्र का जप करके मार्कंडेय जी नृसिंह भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं। इसका मतलब ठाकुर जी में भेद नहीं है, ठाकुर जी एक ही हैं। वासुदेव मंत्र का जप करके राम कृष्ण नारायण किसी भी मंत्र का जप करके भगवान के किसी भी स्वरूप का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकरण से बात प्रमाणित हो जाती है। इस प्रकार से महर्षि मार्कंडेय अपने पितामह भृगु जी की आज्ञा से भगवान के मंगलमय स्वरूप का अपने हृदय कमल में ध्यान करते हुए ब्रह्मरूपम हरिम ध्यायस्ततो मंत्र मुदीरयत। और उस मंत्र का वर्णन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने लगे। अनन्य भाव से वो जप कर रहे थे। उसी समय यमराज के दूत, जब समय पूरा हो गया, 12 वर्ष जब मार्कंडेय जी के 12वां वर्ष पूरा हुआ तो आगता यम किंकरा, यमराज के दूत आ गए। लेकिन आप तो मंत्र का जप कर रहे थे, इसलिए भगवत पार्षद जब कोई वैष्णव भगवान के नाम का मंत्र का जप करता है तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद वहां प्रस्तुत होकर, खड़े होकर उस मंत्र जापक भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान के पार्षद अलक्षित भाव से वहां विद्यमान थे। जैसे ही यमदूतों को आया हुआ देखा तो विष्णु दूतै स्तुते हताः, भगवान के दूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया। शूलैः प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा युस्तदा वयम निर्वर्त्य गच्छामि मृत्युरेवागमिष्यति। उस ब्राह्मण बालक मार्कंडेय को छोड़ करके यमदूत भाग गए और बोले हमसे तो नहीं आएगा ये, अब हमारा जो मालिक यमराज है, मृत्यु देवता, वही इसको लेने आएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम यमराज की धौंस दिखा रहे हो, मृत्यु देवता की धौंस दिखा रहे हो, देखो कान खोलकर सुन लो। बड़ा बढ़िया श्लोक है।
यत्र न स्वामिनो नाम लोकनाथस्य सार्थिणः कोयमः तत्र मृत्युर्वा कालः कलयतांबरः। जहां हमारे स्वामी जगदीश्वर भगवान का नाम जपा जाता है, नाम का संकीर्तन किया जाता है, वहां उनकी क्या विसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज भी वहां अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। इसके बाद स्वयं मृत्यु देवता आए मार्कंडेय जी के पास, और मृत्यु देवता यमदूतों को साथ लेके आए, बोले अब हम चल रहे हैं, अब पकड़ के ले चलो उसको। लेकिन भगवत पार्षद वहीं खड़े थे। भगवान के पार्षदों के भय के कारण, क्योंकि एक बार मार पड़ चुकी है, उनका साहस नहीं हुआ, यमराज के कहने पर भी उनका साहस नहीं हुआ मार्कंडेय जी के स्पर्श का। और भगवान के पार्षदों ने निश्चय कर लिया कि आज हम इस मृत्यु को ही मिटा देंगे, मृत्यु को मार डालेंगे, मृत्यु का वध कर देंगे। मूसल लेकर के भगवान के पार्षद मृत्यु का वध करने के लिए उद्यत हो गए। और श्री मार्कंडेय जी तो और तीव्र गति से भजन करने लग गए, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान ने ही उनके कान में एक स्तोत्र का उपदेश कर दिया, और वही स्तोत्र मार्कंडेय जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। इस स्तोत्र के संबंध में कल हमने स्तोत्र नहीं सुनाया था, लेकिन संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति मृत्यु से जूझ रहा हो और कोई निष्ठावान वैष्णव ब्राह्मण संकल्प लेकर के इस स्तोत्र का पाठ कर दे तो काल के मुंह से व्यक्ति लौट आएगा। अब आयु ही सर्वथा पूरी समाप्त हो चुकी हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा भी कोई संस्कार शेष है तो उसकी अल्प मृत्यु अपमृत्यु समाप्त हो जाएगी और उसकी आयु बढ़ जाएगी। ऐसी महिमा है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, छोटा सा स्तोत्र है, ज्यादा श्लोक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 श्लोक है। बहुत छोटा स्तोत्र है, पर इतना छोटा स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। मार्कंडेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविंद पुंडरीकाक्षमनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शंखचक्रधरं देवं छत्ररूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्यो स्तोत्रं तस्य महात्मनः
अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णु हृदय पीड़िता। इस स्तोत्र का पाठ करते ही और जो है मृत्यु देवता वहां से भाग गए। इति तेन जितो मृत्युर्मार्कंडेयेन धीमता। इसी स्तोत्र का जप करके महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु को जीत लिया था। प्रसन्ने पुंडरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम। पुंडरीकाक्ष भगवान नृसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मृत्युंजय मिदम पुण्यम मृत्यु प्रशमनम शुभम मार्कंडेय हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच। इस स्तोत्र का उपदेश स्वयं भगवान विष्णु ने मार्कंडेय महर्षि के कान में किया था। ये मृत्युंजय स्तोत्र है। ये त्रिकाल जो उसका पाठ करता है, यह इदम पठते भक्त्या त्रिकालम नियत शुचि नाकाले तस्य मृत्युस्यान नरस्याच्युत चेतसा। जो त्रिकाल इसका पाठ करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वो 100 वर्ष की आयु तक निश्चित स्वस्थ शरीर से जीवित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शतायुर्वै पुरुषः, मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष की है और 100 वर्ष तक तो मनुष्य को जीना ही चाहिए। इससे अधिक जी जाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम 100 साल तो जीना चाहिए। शतायुर्वै पुरुषः। 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करे त्रिकाल संध्या के समय तो निश्चित ही वो मृत्यु को जीत लेगा, वो उसकी अल्प मृत्यु समाप्त हो जाएगी। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। हृत पद्म मध्ये पुरुषम पुराणम नारायणम शाश्वतमादिदेवम संचिंत सूर्यादपि राजमानिम मृत्युम से योगे जितवांस्तदैव। बोलो श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। अब मृत्यु भी लौट आया और यमदूत भी लौट आए। अब मृत्यु के किंकर जो यमदूत हैं वो यमराज के पास आए। यमराज से कहा महाराज हम गए थे, हम भी नहीं ला पाए, फिर आपने हमारे साथ मृत्यु को भेज दिया, मृत्यु भी नहीं ला पाया, बड़ा तिरस्कार हुआ हमारा, बड़ी पिटाई हुई हमारी, हम अपने प्राण बचाकर जैसे तैसे यहाँ आए हैं। और वह बालक जो अल्पायु था वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। और उन महान बलशाली तेजस्वी महापुरुषों ने मुसलैर हताह, मूसलों से हमारी पिटाई की है, बड़ी मार मारी है। तो भगवान आप कृपा करके बतावें उस ब्राह्मण का तप क्या है, उसका जप क्या है, वो किस देवता का ध्यान कर रहा था। मैंने आज तक हम लोगों ने ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो और यमदूत उस पर प्रभाव न डाल पावे अथवा साक्षात मृत्यु भी उस पर प्रभाव न डाल पावे, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। यह सुन करके व्यास जी महाराज कह रहे हैं, यमराज कहते हैं, यमराज ने अपने दूतों को समझाया कि वो भृगु जी के पौत्र हैं महामती मार्कंडेय जी, और वे भगवान श्री नृसिंह की उपासना कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से और भगवान के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से तुम लोगों का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ और मृत्यु का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। हरिध्यान महादीक्षा बलम तस्य महामुने नान्यद वै प्राप्त कालस्य बलम पश्यामि किंकरा। ये भगवान के ध्यान की दीक्षा की महिमा है, ये भगवान की उपासना की महिमा है कि यमदूतों का, यमराज का बल भी वहां काम नहीं किया। देखो दूतों, जिस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं, जो भगवान के सर्वथा आश्रित है, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। न मेरा प्रभाव पड़ सकता, जब मेरा ही नहीं पड़ सकता तो तुम्हारा क्या पड़ेगा।
वो किसी देवी देवता के प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होता है, जो अनन्य भाव से भगवान का शरणागत होता है, भगवान का भक्त होता है। देखो अब तुम एक बात निश्चित कर लो, अत ऊर्ध्वम न गंतव्यम यत्र वै वैष्णवा स्थिताः। जहां वैष्णव निवास करते हो वहां तुम लोग मत जाना, वहां तो दंडवत प्रणाम करके चले आना। न चित्रम ताड़नम तत्र अहम मन्ये महात्मी भवता जीवनम चित्रम यक्षैर दत्तम कृपालुभिः। कहते देखो ये तो उन भगवान के पार्षदों ने बड़ी दया की जो तुमको जिंदा छोड़ दिया। हाँ, वस्तुतः तुमने उनसे वाद विवाद किया, वे तुम्हें समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की कि उन तुम्हें छोड़ दिया। नारायण परम विप्रम कस्तम वीक्षित मुत्सहेत। जो भगवत परायण ब्राह्मण है, भक्त है, उसकी ओर कौन टेढ़ी नजर से देख सकता है। देखो मार्कंडेय बालक का प्रभाव तुमने प्रत्यक्ष देख लिया, इसलिए तुम स्पष्ट यह बात जान लो कि नरसिंहम महादेवम ये नराः पर्युपासते तेषां पार्श्वेन गंतव्यम युष्माभिर्मम शासनात्। जो महान देवता नरसिंह की उपासना जो मनुष्य करते हैं, उनके पास मेरी आज्ञा है, आज के बाद नृसिंहोपासकों के पास तुम कभी मत जाना। यहाँ एक बात ध्यान से सुन लें, नृसिंहोपासन का अर्थ केवल नृसिंहोपासन नहीं, श्री राम कृष्ण नारायण नृसिंह सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। यहाँ तो दुल्हा के गीत गाए जाते हैं। इस पुराण के प्रधान देवता भगवान नृसिंह हैं, इसलिए सब जगह नृसिंह भगवान का ही नाम आएगा। पर नृसिंहोपासना का तात्पर्य केवल नृसिंहोपासना से ही नहीं है, वैष्णवी आराधना उपासना से उसका तात्पर्य है। यहां सूत जी और भरद्वाज ऋषि का संवाद चल रहा है प्रयाग में, और कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिन्द्र श्री सुखदेव जी से संवाद चल रहा है। कुरुक्षेत्र में यही कथा बैठकर व्यास जी सुखदेव जी को सुना रहे हैं, और यही कथा सूत जी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज आश्रम में बैठ करके भरद्वाज आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री व्यास उवाच, व्यास जी ने भागवत धर्म की महिमा वर्णन करते हुए कहा कि देखो वत्स शुकदेव, यमराज ने अपने पार्षदों को, यमदूतों को देख करके नारकीय पीड़ा भोगते हुए पापियों की ओर देखते हुए उनके हृदय में विशेष करुणा जगी और उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश आरंभ किया श्री यमराज धर्मराज ने। और वे क्या कहने लगे, बड़ी प्यारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। यमराज ने यमदूतों के समक्ष नारकीय यातना भोगने वाले यमदूतों से कहा, नारकीय पापी प्राणियों से कहा, क्या कहा, नरके पच्यमानस्य यमेन परिभाषितम किम त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः। यमराज ने नारकीय प्राणियों से कहा कि संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाले भगवान श्री केशव की तुमने उपासना नहीं की। तब पापियों की ओर से प्रश्न हुआ, महाराज उपासना में तो बहुत सामग्री लगती, भगवान की उपासना हम भला कैसे करते। यमराज कहते हैं संसार में सबसे सस्ती उपासना भगवान की ही है। इतने उदार हैं भगवान कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल में भगवान बिक जाते हैं, इतने सस्ते हैं भगवान। तो भगवान इतने उदार हैं, इतने करुणामय हैं कि उदके नाप्य लाभ हेतु द्रव्याणाम पूजित प्रभु। कोई पूजन की सामग्री न हो,
केवल भगवान को जल अर्पित कर दिया जाए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मान लो किसी के पास जल भी न हो, केवल नमस्कार कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे नरसिंहो ऋषिकेशः पुंडरीक निभीक्षण स्मरणान मुक्तिदो नृणाम सत्वया किन्न पूजितः। यमराज नारकीय पापी प्राणियों से कह रहे हैं कि नरसिंह ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष भगवान जो स्मरण से ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन भगवान का तुम लोगों ने पूजन क्यों नहीं किया। और फिर यमराज और अधिक द्रवित हो गए। आखिर 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है यमराज। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को जो भागवत धर्म के संबंध में बात बताई थी, आज हम तुम लोगों के सामने वो बात कहने जा रहे हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। इतना बढ़िया श्लोक है ये नृसिंह पुराण का, लिख लेने योग्य और कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ये कृष्ण नाम का जो उच्चारण नित्य प्रति करता है, कहते जैसे जल को भेद करके कमल ऊपर आ जाता है, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने वाले का मैं नरक से स्वयं उद्धार कर देता हूं। इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। पुंडरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रम त्वामहं शरणं प्राप्तो इति यस्तम समुद्धरे। हे पुंडरीकाक्ष, हे देवेश, हे नरसिंह, हे त्रिविक्रम, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जो आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान कहते मैं चाहे जितने बड़े अपराधी हों, मैं तत्काल उनको दुख कष्ट से नरक से उबार करके अपना लेता हूं। त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दन इति यः शरणम प्राप्तस्तम क्लेशाद् उद्धराम्यहम्। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा कह करके जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसको मैं संपूर्ण क्लेशों से मुक्त कर देता हूं। इसलिए भैया इतनी बड़ी महिमा है कि हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। इसलिए भैया कृष्ण नाम की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन नृसिंह पुराण में आया है। कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही। गुरु के वचन अटल करी मानहि, गुरु के वचन अटल करी मानहि, साधु समागम कीजे रे मन, साधु समागम कीजे रे मन, कृष्ण नाम
पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथ कीजे, और कहा कथ कीजे। कृष्ण नाम बिनु जन्म बाधी, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाधी, बिरथा काहे जीवे, बिरथा काहे जीवे, रे मन कृष्ण नाम कहे लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहे लीजे। कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे, कृष्ण नाम गाइए बहो जात है, तृषावंत है लीजे। सूरदास हरि शरणता किए, जन्म सफल कर लीजे, रे मन जन्म सफल कर लीजे, रे मन कृष्ण नाम कर लीजे, रे मन कृष्ण नाम कर लीजे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 कृष्ण। भैया कृष्ण नाम की इतनी बढ़िया महिमा भगवान ने स्वयं नारद जी को सुनाई है। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः, जलम भित्वा यथा पद्मम नरकादुद्धराम्यहम्, मैं उससे नरक का उद्धार कर देता हूँ। तो कितना बढ़िया अवसर है, हम लोग कृष्ण नाम का कीर्तन कर लें। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे
कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कार्य पूरी शक्ति से कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे जैसे ही नारकीय प्राणियों ने अपने क्लेश को नष्ट करने की औषधि समझ ली, जान ली, तो यमराज के उपदेश करते ही नरक में पड़े हुए जितने प्राणी थे, नारकाह कृष्ण कृष्णेति नार संघेति चुक्रसु, जितने नारकीय प्राणी थे सब कृष्ण 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 नृसिंह नृसिंह कीर्तन करने लगे। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, पूरा नरक खाली हो गया। ये पापी कृष्ण नाम संकीर्तन करके सबके सब मुक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार तो पूरा का पूरा नरक खाली हो गया, एक नमूने के लिए भी एक पापी नहीं रह गया कि कम से कम नमूना तो रह जाए कि ऐसे होते हैं नारकीय प्राणी। सब मुक्त हो गए। और उस समय जब सब भगवत स्वरूप हो गए नारकीय प्राणी, तो नारका ऊंचू, नारकीय प्राणियों को भी भगवान का साक्षात्कार हुआ। और महाराज जी नारकीय प्राणी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, नारका ऊंचू। ओम नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने, यन्नाम कीर्तनात् सद्यो नरकाग्निः प्रशाम्यति। भक्त प्रियाय देवाय रक्षाय हरये नमः, लोकनाथाय शांताय यज्ञेशायादिमूर्तये, अनंताय प्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः। नारायणाय गुरुवे शंख चक्र गदावृते, वेद प्रियाय महते विक्रमाय नमो नमः। बाराहाय प्रतर्काय वेदांगाय महीव्रते, नमो द्युतिमते नित्यं ब्राह्मणाय नमो नमः। वामनाय बहुज्ञाय वेद वेदांग धारणे, बलिबंधन दक्षाय वेदपालाय ते नमः। विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने, चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्ध द्रव्याय ते नमः। जामदग्न्याय रामाय दुष्ट क्षत्रांतकारिणे, रामाय रावणांताय नमस्तुभ्यं महात्मने। अस्मानुद्धर गोविंदो पूतिगंधान नमोस्तुते। इन दुर्गंधित नरकों से हमारा उद्धार करके हमारे ऊपर कृपा करें। महाराज सब प्राणियों की नार की पीड़ा चली गई। और तो कृष्ण रूप धरा सर्वे, दिव्य वस्त्र विभूषिता, दिव्य गंधन लिप्तांगा, दिव्याभरण भूषिता। सब भगवत स्वरूप हो गए, कृष्ण रूप हो गए, दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके, और सब विमानों में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन महात्म्य की जय। ये बड़ा अद्भुत महात्म्य है। सब भगवत धाम चले गए। कहते हैं जिन भगवान के नामों का कीर्तन करते करते नारकीय प्राणी भी भगवान के दिव्य गोलोक में पहुंच गए, ऐसे नृसिंह भगवान, ऐसे गुरु जो भगवान सबके हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं।
यमराज ने कहा, देखो यमदूतों, नाम की महिमा प्रत्यक्ष देख लो। मैंने तो केवल तुम लोगों को समझाने के लिए इन नारकीय प्राणियों के बीच में ये बात कही थी, और ये कीर्तन करके सबके सब तुम्हारे सामने ही भगवत धाम चले गए। तो अब तुम भगवान के नाम की महिमा समझ लो, और देखो हम तुम्हें 8 श्लोकों में इस नाम के महात्म्य का उपदेश कर रहे हैं। इसको यमाष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? यमाष्टक। इसकी बड़ी महिमा है। कहते हैं इस यमाष्टक का जो पाठ करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर यमाष्टक मिदम पुण्यम पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। पाठ कर ले अथवा पाठ न कर सके, एक बार सुन ले तो भी वह विष्णु लोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। इसका एक श्लोक श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में भी आया है। श्री व्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानां। जब कोई यमदूत किसी पापी मनुष्य को लेने के लिए चलता है तो यमराज उसके कान में कह देते हैं, देखो भाई, यदि वो भगवान का शरणागत भक्त हो, भगवान के नाम रूप लीला के रस में डूबा हुआ हो, तो उसकी ओर तुम मत जाना, क्योंकि मैं तो जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनका स्वामी हूं। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूं। अहम अमर गणार्चितेन धात्रा यम इति लोक हिता हिते नियुक्ता हरि गुरु विमुखान प्रशास्मि मर्त्यान हरि चरण प्रणतान नमस्करोमि। दूसरा श्लोक तो पिताजी बहुत ही सुंदर है। यमराज बोल रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा जी ने हमको यमराज पद पर नियुक्त किया है। पापियों के पाप को दंड देकर शुद्ध करने का अधिकार हमें प्रदान किया है। किंतु तुम लोग ध्यान से समझ लो, जो हरि और गुरु इनसे विमुख हैं उन पर मैं शासन करता हूं। जो हरि और गुरु, हरि गुरु विमुखान प्रशास्मि मर्त्यान, जो हरि और गुरु से विमुख हैं मैं उन पर शासन करता हूं। जो हरि और गुरु के शरणागत हैं, हरि गुरु चरण प्रणतान नमस्करोमि, ऐसे हरि गुरु के चरणों में प्रपन्न रहने वाले, शरण में रहने वालों को तो मैं प्रणाम करता हूं। यमराज कहते जो हरि गुरु की शरण में रहता है ऐसे भाग्यशाली जीवों को मैं प्रणाम करता हूं, मेरा उन पर अधिकार नहीं है। सुगतिमभिलषामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितांतरात्मा मधुवश मधुवध वशगोस्मि न स्वतंत्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः। यमराज कह रहे हैं कि देखो, मैं भगवत भक्तों के चिंतन और स्मरण में अपना मन लगा करके और भगवान वासुदेव की उपासना करके मैं उत्तम गति चाहता हूं। मैं मधुसूदन के वश में हूं, मैं भगवान के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। सर्वतंत्र स्वतंत्र तो केवल भगवान हैं। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उनको संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। हो सकता है विष अमृत हो जाए, हो सकता है लोहा आग में तप करके सोना बन जाए, बन नहीं सकता। सैकड़ों साल तक लोहे को आग में तपाओ सोना नहीं बनेगा। हो सकता वो भी बन जाए सोना। हो सकता है कि चंद्रमा की कांति में कलंक न रह जाए, चंद्रमा में कलंक रहेगा ही। हो सकता है कि कभी सूर्य में भी प्रकाश न हो, किंतु भगवान में जिसने अपना चित्त लगा दिया है
उस मनुष्य के कल्याण में कभी संदेह नहीं है। जो भगवान का शरणागत भक्त है वो कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकता। भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धि विस्मृतम भवती नेदमस्ति वर्ष शतमपि पश्चिमानम ब्रजति न कांचन तामय कदाचित नहि शशि कलुष छवि कदाचित विरमति यो रवितामुपैति चंद्रः भगवति चहरा वनन्य चेता भृशमलिनोपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचारी लोक तत्त्वं भगवदुपास्तमृतेन सिद्धिरस्ति सुर गुरु सुदृढ़ प्रसादा ददौ तौ हरिचरणौ स्मरताप वर्ग हेतु। कहते कि देखो भगवान की उपासना के बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। शुभमिदमुपलभ्य मानुषत्वं सुकृतवसेन वृथेन्द्रियार्थ हेतु रमयति कुरुते न मोक्ष मार्गम दह्यति चंदन मासु भस्म हेतु। ये जो मनुष्य का जन्म है ये अपने किसी पुण्य या पुरुषार्थ से नहीं मिला है। ये मानव का शरीर केवल भगवान की कृपा से मिला है। भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। ऐसे मानव जन्म को प्राप्त करके जो विषयों में रमण करता रहता है, अपनी इंद्रियों को केवल विषय सुख के संग्रह में ही अपने जीवन को नष्ट कर देता है, वह व्यक्ति उस प्रकार से मूर्ख है जैसे किसी व्यक्ति को राख की जरूरत पड़ जाए। काय की जरूरत पड़ जाए? राख जानते हैं कि नहीं? भस्म की, राख की आवश्यकता किसी मनुष्य को पड़ जाए तो वह बढ़िया मलयागिरी चंदन खरीदे और उसको जलाकर उसकी राख बनावे। अरे भैया चाहे बबूल की लकड़ी जला के राख बनाओ तो राख एक जैसी होगी। चंदन की लकड़ी की राख अलग थोड़ी होगी। बबूल की राख और चंदन की लकड़ी की राख में भला क्या अंतर? जो राख बबूल की लकड़ी से भी मिल सकती थी वही राख उसने चंदन जला करके प्राप्त की, तो उसने क्या प्राप्त किया? ऐसे ही मानव शरीर चंदन के समान है और इससे भोगों की प्राप्ति इस चंदन को राख बनाने के जैसा है। इस समय तो बढ़िया चंदन मिल ही नहीं रहा है। हाँ, मलयागिरी चंदन जानते हैं कितनी कीमत है? कम से कम 50,000 रुपए किलो है चंदन। कितने? 1 किलो चंदन 50,000 रुपए किलो, 50-55 रुपए किलो है चंदन। आप लोग कहेंगे आपको कैसे पता? हमारे यहाँ चंदन का खर्च बहुत है। हाँ, मलुक पीठ में 1.25 लाख से ज़्यादा शालिग्राम भगवान हैं, तो उनको कम से कम इतना बड़ा चंदन हुरसा और इतना घिसा जाता है, इतना केसर चंदन, सब जगह खूब चंदन का खर्चा है। तो चंदन मंगाना पड़ता है तो पता चलता है कितना महंगा है चंदन। इस समय 50,000 रुपए किलो चंदन है। और चतुराई इतनी लोगों में हो गई है कि लकड़ी में, चंदन की जैसी लकड़ी में वो एसेंस लगा देते हैं, कोई सुगंध ऐसी लगा देते चंदन की, उसका स्वाद भी चंदन जैसा लगेगा, खुशबू भी चंदन, और चंदन नहीं होता वो। इसलिए प्रामाणिक रूप से चंदन मंगाने के लिए सरकारी दुकान जो दक्षिण की है, बेंगलोर, मैसूर, वहाँ से चंदन मंगाया जाता है। वो एकदम सही चंदन होता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। बाकी चंदन सब जगह चंदन के नाम पर बड़ी ठगी है। तो चंदन जैसी मूल्यवान वस्तु उसको जलाकर केवल राख बनाना मूर्खता है। ऐसे ही अमूल्य मानव देह से केवल भोगों का संग्रह करना, भजन न करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए भगवान को नमस्कार करते रहना चाहिए और भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करके एक एक क्षण भगवान के भजन में व्यतीत करना चाहिए। इस बात को सुन करके यमदूतों ने यमराज के चरणों में प्रणाम किया और बोले, महाराज अब हमको कब उद्धार होगा? बोले, तुमको, तुम्हारी तो अब ड्यूटी पक्की हो गई। जब तक तुम यमदूत रहोगे, अब भजन करोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मार्कंडेय जी महाराज मृत्यु से तो मुक्त हो गए। मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करके मृत्यु से तो मुक्त हो गए और वो प्रसन्न होकर अपने पिता मृकंडू महर्षि के निकट पहुँचे, चरणों में प्रणाम किया और पिताजी से कहा कि अब आप चिंता न करें, मृत्यु और काल दोनों को वापस कर दिया गया है। फिर मार्कंडेय महर्षि का विवाह हुआ और उन्होंने वेदशिरा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया और भगवान नारायण का यजन करते हुए श्राद्ध से पितरों का और अन्न दान से अतिथियों का पूजन किया और फिर प्रयाग में जाकर के वे त्रिवेणी स्नान करके अक्षय वट के नीचे श्री मार्कंडेय ऋषि चले गए। वहाँ कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा से तपस्या नहीं की, केवल अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए ही मैंने कठोर तप किया, भगवान की उपासना की। अब मैं भगवान का इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर से प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने मानव जन्म को, इस देह धारण करने को मैं सफल बनाऊंगा। ऐसा विचार करके अक्षय वट के नीचे खड़े होकर के श्री मार्कंडेय महर्षि ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या आरंभ की। एक बार श्री मार्कंडेय महर्षि बेणी माधव भगवान की गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा करके स्वस्थ चित्त होकर खड़े हो गए और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे थे। बड़ा सुंदर स्तोत्र है ये, बहुत सुंदर स्तोत्र है। मार्कंडेय उवाच, इतना सुंदर स्तोत्र है कि ये गाया जा सकता है। गाए तो सब जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर है। नरम नृसिंघम नरनाथमच्युतम प्रलम्ब बाहुं कमलायते क्षणम् क्षितिस्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनं जगत्पतिं क्षीरसमुद्रमन्दिरं तं शार्ङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितं श्रियाः पतिं श्रीधरत्मीशमीश्वरं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम् अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुं सहस्रसूर्यद्युतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवं पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं परं पराणामपि कारणं हरिं नमामि लोकत्रये कर्मसाक्षिणं भोगे त्वनन्तस्य पयोदधौ सुराः पुराहि सेते भगवाननाधिकृत क्षीरोदवीची कणकाम्बुनेक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवं यो नारसिंहं
बपुरा स्थितो महान सुरो मुरारे मधु कैटभान्तकृत समस्त लोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितं योगेश्वरैव योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अणोरणीयान् समवृद्धिमक्षयं नमामि भक्त प्रियमीश्वरं हरिं नमामि भक्त प्रियमीश्वरं हरिं। इस स्तोत्र से उन्होंने भगवान बेड़ी माधव की स्तुति की और स्तोत्र पाठ करते करते महर्षि मार्कंडे प्रेम में विभोर हो गए। उसी समय आकाशवाणी उन्हें सुनाई पड़ी, हे ब्रह्मर्षि मार्कंडे, तुम इतनी कठोर तपस्या करके क्लेश क्यों उठा रहे हो? तुम्हें जो भगवान माधव का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है, जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन भला कैसे होगा। इसलिए तुम सब तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। मार्कंडे जी भी बड़े चतुर। मार्कंडे जी बोले, महाराज, हे ब्रह्मवाणी, जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है, जो साधन करने से संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, वो साधन आप कृपा करके हमें बता दीजिए। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप दिखाई तो पड़ नहीं रहे, आपकी वाणी सुनाई पड़ रही है। यह सुनकर के आकाशवाणी ने कहा कि तुम इस स्तोत्र से और भगवान नारायण का स्तवन करो। इस स्तोत्र का पाठ करते ही इस धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। अब मान लो ये न कहते मार्कंडे जी, तो ये न कहते तो इतने तीर्थ हैं धरती पर कि जीवन भर कोई तीर्थ यात्रा करे तो भी कुछ न कुछ तीर्थ छूट जाएंगे। इसी काम वन में इतने तीर्थ थे, इतने तीर्थ थे, इतने तीर्थ थे, आज उनमें से 75% तीर्थ नष्ट हो गए हैं काम बन के। कितने तीर्थ? 12 तीर्थ नष्ट हो गए हैं, केवल 4 तीर्थ बचे हैं। वे भी अतिक्रमण में धर्म विद्रोहियों के द्वारा वो भी नष्ट किए जा रहे हैं। आप सोचिए, संपूर्ण धरती के तीर्थ ब्रज में हैं और उसमें सर्वाधिक तीर्थ कामवन में है। गया जी कामवन में है, गदाधर कुंड कामवन में है, जहां ब्रजवासियों को गया धाम गदाधर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कामवन में आकर के गया कर लें तो उनको गया करने का पुण्य ही प्राप्त हो जाएगा। यहां गया करने से सीधे गोलोक की प्राप्ति होगी। आज गया कुंड गदाधर भगवान का वह महान तीर्थ गया तीर्थ आज अत्यंत दूषित हो रहा है, अतिक्रमण इसमें नष्ट हो रहा है।
हम लोग पहले रामेश्वरम गए थे, क्या स्थिति थी रामेश्वरम की, आज दर्शन करके आए हैं। सारे तीर्थ नष्ट हो रहे हैं। इसी नृसिंह मंदिर के परिसर में पौराणिक तीर्थ था नृसिंह कुंड। इधर जो छतरी बनी है ना, ये छतरी के आसपास था। आज यहीं के लोगों ने कहा हमने अपनी आंखों से यहां कुंड का दर्शन किया है। अब वहां मकान बन गए, अतिक्रमण हो गया। 75% तीर्थ यहां नष्ट हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए, समाप्त हो गए। पुस्तकों में लिखे, पुराणों में लिखे। हमारे तीर्थ हम ही नष्ट करते चले जा रहे हैं। फिर भी जितने बचे हैं उनमें भी सब दर्शन कर लें, स्नान कर लें, इसमें भी कठिनाई है। इतने तीर्थ हैं, पर इस स्तोत्र का पाठ करने से तदेवाख्या ही भगवन स्तोत्रम तीर्थ फलप्रदम येन जपतेन सकलम तीर्थ स्नान फलम लभे। इस स्तोत्र का जप करने से संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत छोटा स्तोत्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 श्लोकों का स्तोत्र है। कितना बढ़िया है, कठिन तो नहीं है। 8 श्लोक याद कर लो और स्नान करते करते 8 श्लोक बोल लो, तो कहीं एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं होगी, न पैसा खर्च होगा, न समय खर्च होगा। और आप घर में ही स्नान करके सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। बागुवाच, ये आकाशवाणी के द्वारा उपदिष्ट 8 श्लोकों का स्तोत्र है। जय जय देव देव जय माधव केशव जय पद्म पलासाक्ष जय गोविंद गोपते। जय जय देव देव जय माधव केशव जय पद्म पलासाक्ष जय गोविंद गोपते। जय जय पद्मनाभ जय वैकुंठ वामन जय जय ऋषिकेश जय दामोदराच्युत। जय जय पद्मेश्वरानंद जय लोक गुरो जय जय शंख गदा पाणे जय भूधर सूकर। जय यज्ञेश वाराह जय भूधर भूमिका जय योगेश योगज्ञ जय योग प्रवर्तक जय योग प्रवर्तक जय धर्म प्रवर्तक कृत प्रिय जय जय यज्ञेश यज्ञेश यज्ञांग जय जय वंदित सद्गुण जय नारद सिद्ध जय पुण्यवतांगे जय वैदिक भाजन जय जय चतुर्भुज श्री जय देव जय दैत्य भयावह जय सर्वज्ञ सर्वात्मन जय शंकर शाश्वत जय विष्णु महादेव जय नित्य मधोक्षज प्रसादं कुरुदेवेश दर्शयाद्य श्वकान्तनं प्रसादं कुरुदेवेश दर्शयाद्य श्वकान्तनं। आप अपने मंगलमय स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। इतनी प्रार्थना करते ही
मार्कंडेय जी को कहीं नहीं जाना पड़ा, वहीं शंख चक्र गदा पद्मधारी 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री भृगुकुल नंदन श्री मार्कंडेय महर्षि चरणों में साष्टांग पड़ गए, प्रणाम किया, बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। मार्कंडेय उवाच नमोस्तुते देवदेव महाचित्त महाकाय महाप्राज्ञ महादेव महाकीर्ते ब्रह्मेंद्र चंद्र रुद्रार्चित पाद युगल श्री पद्महस्त सम्मर्दित दैत्य देह अनंत भोग शयनार्पित सर्वांग सनक सनंदन सनत कुमाराज्यैर योगभिर नासाग्रन्यस्त लोचनई रनवरत मभिचिंतित मोक्ष तत्व गंधर्व विद्याधर यक्ष किन्नर किम पुरुषैरह रहो गीयमान दिव्यशः नृसिंह नारायण पद्मनाभ गोविंद गोवर्धन गुहा निवास योगीश्वर देवेश्वर जलेश्वर महेश्वर योगधार योगधर महामायाधर विद्याधर यशोधर कीर्तिधर त्रिगुण निवास त्रितत्वधर त्रेताग्निधर त्रिवेद भाग त्रिनिकेतन त्रिसुपर्ण त्रिदंडधर स्निग्ध मेघाभार्चित द्युति विराजित पीतांबर किरीट कटक केयूर हार मणि रत्नांशु दीप्ति विद्योतित सर्वदिश कनक मणि कुंडल मंडित गंडस्थल मधुसूदन विश्वमूर्ते लोकनाथ यज्ञेश्वर यज्ञप्रिय तेजोमय भक्तिप्रिय वासुदेव दुरितापराराध्य पुरुषोत्तम नमोस्तुते। इस गद्य के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले इस स्तोत्र के पाठ से तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और हमने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो वो मांग लो हमसे। मार्कंडेय जी के नेत्र भर आए, बोले हमको जो चाहिए था सो तो मिल ही गया, आपका दर्शन हो गया। कृतकृत्योस्मि देवेश सांप्रतम तव दर्शनात् त्वद्भक्ति मचला मेकाम मम देहि जगतपते। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया। अब आप देना ही चाहते हैं तो अपने चरण कमलों में हमें अविचल भक्ति दे दीजिए। और कुछ चाहते हो? बोले हाँ और भी चाहते हैं। क्या? बोले क्या करें, आपके भजन में इतना मन लगता है, इतना मन लगता है, इतना मन लगता है कि राम राम करते करते मन ही नहीं भरता है, संतोष नहीं होता है। और फिर साथ ही साथ डर लगने लग जाता कि अरे अभी तो भजन हुआ नहीं और मौत आ गई। तो हम भजन के लिए दीर्घायुष्य चाहते हैं, खूब भजन करें, पेट भर के भजन करें। इसलिए यदि प्रसन्नो भगवन मम माधव श्रीपते चिरायुष्यम ऋषिकेश येन त्वाम चिरमर्चय। आप हमें इतनी दीर्घायु दें कि हम निश्चिंत होकर आपका भजन कर सकें। इसका मतलब है भजन के लिए ही दीर्घायु होनी चाहिए। भगवान के भक्तों को भजन से संतोष नहीं होता है। और जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, उन्हें भी संतोष नहीं होता, उन्हें किसी से संतोष नहीं होता, उन्हें संसार के भोगों से कभी संतोष नहीं होता। चाहे जितना खाने को मिल जाए फिर भी हाय हाय कर, हाय रे हाय, हाय रे हाय, कुछ नहीं मिला खाने को। चाहे जितना पहनने को मिल जाए फिर भी नंगे, चाहे जितना खाने को मिल जाए फिर भी भूखे। सारे धरती का वैभव एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसे संतोष नहीं, वो संतुष्ट नहीं। विषयी भोगी प्राणी विमुख प्राणी जैसे संसार से भोगों से संतुष्ट नहीं होता, ऐसे ही साधु महात्मा भगवान के भजन से कभी संतुष्ट होते नहीं। उनका असंतोष और बढ़ता चला। अरे और भजन करें, 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 ऐसा उनका मन लगा रहता। हम आपको बात सच्ची कहते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता, कोई कहता है कि हमको माला फेरने में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। अरे भाई क्यों नहीं लगता भजन में मन? यहाँ तमाम महात्मा बैठे, पूछ लो।
आपका भजन में मन नहीं लगता, किस चीज में मन लगता? अच्छा ठीक है, भजन में मन नहीं लगता तो माला फेरना छोड़ दो। छोड़ सकते हो? भोजन छोड़ दोगे, पानी छोड़ दोगे, पर माला नहीं छोड़ोगे। माला छूटोगे? माला नहीं छूटेगी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम लोग कहते हैं अब कैसे लगे, और संत रैदासी कहते हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समाए। आपने नाम सुना है संत श्री दादू दयाल जी का। संत श्री दादू दयाल जी बहुत उच्च कोटि के भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महात्मा हुए। दादू दयाल जी भजन करके भगवत स्वरूप ही हो गए। नारायणा, फुलेरा के पास नारायणा गांव है, वहां दादू जी की भजन स्थली है। हम उस गांव का दर्शन करके आए हैं, उस कोठरी का भी दर्शन करके आए जिसमें बैठ के दादू जी भजन करते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दादू जी ने अपने जीवन में, ध्यान से सुने, दादू जी ने अपने जीवन में 1 खरब श्री राम नाम का जप किया था। कितना? 1 खरब। कितना होता है 1 खरब? है? अरे भाई बताओ। 100,000 का 1 लाख होता है, और 100 लाख का 1 करोड़ होता है, और 100 करोड़ का 1 अरब होता है, और 100 अरब का 1 खरब होता है। यही तो सही बात है कि नहीं? बोलो लोकेश जी, सही है? 100 अरब का 1 खरब होता है। 1 खरब राम नाम का जप किया। पढ़े लिखे लोग सोच रहे होंगे झूठ बोलने का ठेका इन बाबा जी ने ले रखा है क्या? अरे 1 खरब कोई संख्या नहीं होती है क्या? 1 खरब नाम कोई कैसे लेगा? बड़ा कठिन है। पर भैया जो भजन नहीं करते उनके लिए सब कठिन है, और जो भजन में लग गए उनके लिए कठिन नहीं है। नाम जब वैखरी वाणी से मध्यमा वाणी में उतर जाता है, और मध्यमा वाणी से जब नाम पश्यंती वाणी में उतर जाता है, और नाम पश्यंती वाणी से जब परावाणी में उतर जाता है, उसमें रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है। एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों नाम प्रकट होते हैं। आप क्या गिनती करेंगे भगवान के नाम की? रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है, हड्डी हड्डी से नाम प्रकट होता है। इसलिए भजन करने वालों के लिए संदेह मत करो, सब कुछ संभव है। देखो, एक गृहस्थ व्यक्ति की बात हम आपको बता रहे हैं। अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक प्रकार से बुढ़ापे में भजन करना आरंभ किया। सन 2001 से भजन करना शुरू किया। सन 2001। इस समय कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? 24 चल रहा है। इन 24 वर्षों में उस व्यक्ति ने, गृहस्थ व्यक्ति ने, श्री राम तारक मंत्र आज का कम से कम 70 करोड़ जप कर लिया है। कितना? हमने कहा 1 पूरा करो, 1 अरब पूरा करो। अब विरक्त साधु, उनसे कहो 6000 जपो, कहते 6000 होता ही नहीं, क्या करें ले साहब, 60 माला नहीं होता तो 6 लाख कैसे जपेंगे, 6 करोड़ कैसे जपेंगे? वो गृहस्थ व्यक्ति है, अभी भी है वो व्यक्ति। और इतने समय में यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति मात्र 24 वर्ष में 70 करोड़ से ऊपर मंत्रराज का जप कर सकता है, तो नाम का जप कोई कर ले, कोई बड़ी बात है क्या?
भगवान के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। लेकिन एक से एक नामनिष्ठ संत इस धरती पर भये हैं। संत दादू दयाल जी बड़े राम नाम के अनुरागी थे। 1 खरब राम नाम का जप किया दादू जी ने। और जब वे भगवत धाम जाने लगे तो दादू जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उनके शिष्यों ने कहा, उनके साधकों ने कहा कि आप तो, दादू जी किसी माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए थे, वो तो स्वयं प्रकट थे, कमल पुष्प से ही प्रकट हो गए थे। और बचपन में जब से आप प्रकट भये हैं तब से अब तक निरंतर आपने श्री राम नाम का जप किया है। आपका तो सारा जीवन भजन में गया, आप क्यों रो रहे हैं? तो दादू जी ने अंतिम साखी कही, देह हवाले हो रही, होश रही मन माय, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाम। क्या करें, भजन से संतोष नहीं है। ये देह हवाले हो रही, ये 5 तत्व से बनी हुई देह 5 तत्वों में मिलने वाली है। देह हवाले हो रही, होश रही मन माय। यही होश थी, खूब राम राम करूं, खूब राम राम करूं, लेकिन दादू जैसा नाम था। कितना मधुर मधुर भगवान का नाम हम राम राम नहीं कर पाए। भजन से संतोष नहीं होता। हर चीज से संतोष हो जाए, होना चाहिए, पर भजन से कभी संतोष नहीं होना चाहिए। भजन की व्याकुलता, भजन की पिपासा तो निरंतर बढ़ती ही चली जानी चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।